हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जिस प्रकार से टेंस को लेकर के, स्पीकिंग को लेकर के हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, देखिए आज शुरू करते हैं। टेंस में पैसिव वॉइस को लेकर के आज इस टॉपिक को हम पूरा फिनिश करेंगे। पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी हमारे प्रश्न आते हैं उसको आज कंप्लीट कर दिया जाएगा और स्पीकिंग का हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे। फॉर्म्स की बात है तो आपको फॉर्म्स भी लिखाई जाएगी, बताई जाएगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की बात है। मेन वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसको लेकर के बहुत सारी आपको लिखाई जाएगी। लगभग 500-600 के आसपास हो जाए तो इसके बाद में काफ़ी अच्छा रहेगा। और कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि फॉर्म्स को, जो मेन वर्ब्स है उसका एक अलग से एक पूरी क्लास, जिसमें एक ही क्लास में 500-600 फॉर्म्स हो जाए और जैसे ही आप YouTube पे सर्च करें उसमें आपको सब मिल जाए, इस प्रकार का भी हम कोशिश करेंगे। तो पैसिव वॉइस और स्पीकिंग दोनों हम इसमें पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से और आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत सारी संख्या में जुड़े रहते हैं, लाइक शेयर ज़रूर करें। और नोट्स को लेकर के जो भी पूछ रहे थे आपको बता दिया है, नोट्स अवेलेबल है ऐप पर। और सुप्रीम बहुत बढ़िया नोट्स है, इस प्रकार के आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। और आपके नाम के माध्यम से, बिल्कुल मैंने पहले भी काफ़ी है वो आपके नाम से मेंशन किया है, इन फ्यूचर भी आपका नाम लेकर के बोला जाएगा, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम आगे। लव योर कंट्री, ठीक है, लव योर कंट्री। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेन सबसे शुरुआत में जो दिए वो मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट उसके बाद का जो भी है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? योर कंट्री। योर कंट्री के बाद में आपको शुड और शुड के बाद में बी लगा के थर्ड फॉर्म, क्योंकि शुड के बाद में थर्ड फॉर्म सीधी नहीं आएगी। शुड मॉडल है, मॉडल एक्सिलरीज है, तो उसके बाद में बी और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, इस प्रकार से। डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो एक प्रकार से हमारे को सलाह भी दी गई है। The poor should not be insulted. The poor should not be insulted. बी का आपको बोला ही है, नॉट आ गया तो उससे पहले लगा दी, क्योंकि यहाँ पे इसमें आया हुआ है कि डोंट इंसल्ट, डोंट नॉट का प्रयोग हुआ है, डू तो हटेगा। तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो देखिए यहाँ पे ये तो मेन वर्ब है, योर एल्डर्स, उसके बाद में शुड लगाइए, शुड के बाद में बी, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, इस प्रकार से बन गया ये हमारे पैसिव के अंतर्गत। और भी लेते हैं, लव योर नेबर्स, ठीक है। तो यहां पे लव योर नेबर्स शुड बी लेट योर नेबर्स, यहां लेट है, लेट योर नेबर्स शुड बी लव्ड, लेट योर नेबर्स शुड बी लव्ड, इस टाइप से बनेगा। प्लीज गिव मी, ये इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, ये वाला सेंटेंस कि यू प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी ए बुक। तो जैसे ही प्लीज से सेंटेंस शुरू हो, पैसिव वॉइस की बात हो, तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू याद रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ये याद रखना है। और प्लीज हटा करके से सेंटेंस वैसा का वैसा लिखना है। यानी प्लीज गिव मी ए बुक लिखा है तो प्लीज जैसे ही आया तो प्लीज के स्थान पे आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ध्यान रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, केवल यू आर रिक्वेस्टेड नहीं, टू भी लगाना है। और प्लीज को हटा दीजिए, प्लीज के स्थान में यू आर रिक्वेस्टेड टू आ गया। पीछे क्या रहा वो सेंटेंस पूरा सेम टू सेम लिख दीजिए, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू किया, उसके बाद गिव मी ए बुक, ये रहा गिव मी ए बुक सीधा। जैसे टेक योर सीट प्लीज, निवेदन कर रहा है, टेक योर सीट प्लीज, ठीक है। तो यू प्लीज चाहे आगे आए या पीछे, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू आगे से ही आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद में टेक योर सीट, टेक योर सीट सीधा, यू आर रिक्वेस्टेड टू और टेक योर सीट, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हुआ आपने इसमें। और नेक्स्ट में देखिए, जरूरी नहीं है कि प्लीज वो काइंडली भी होता है,
काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो भी काइंडली काइंडली को हटा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ, पीछे क्या रहा, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। बहुत इजी है वैसे, जैसे ही समझ में आ जाएगा ना आपको क्या करना, काइंडली प्लीज इस प्रकार का है तो उस प्लीज को काइंडली को हटा दीजिए, उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में सेंटेंस में शेष क्या रहता है वो लिख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। और इसका पूछते हैं सवाल, इसका जरूर पूछा जाता है, प्लीज गिव मी 500 रुपीज, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज। बिल्कुल, जैसे प्लीज सिट डाउन बनाइए आप सभी, क्या बनेगा जल्दी से करें, प्लीज सिट डाउन, इसका बनाएं, जल्दी से बनाएं सभी, एक एक सेंटेंस सभी बनाइए, इधर उधर बात नहीं, सीधा जल्दी से। हाँ सभी इधर ध्यान दें, ईश्वर बिल्कुल ध्यान दीजिए, निकिता वगैरह बनाओ, भोमाराम, शक्तिराम, ओम प्रकाश सिंसिनवार, सिंबूराम, जल्दी से बनाइए, बहुत ही, मानसी, अनु, निकिता बहुत जल्दी कीजिए, GS राठौड़, शाबाश सभी जल्दी से बनाएं और उत्तर लिख कर के बताइए कि क्या आपने बनाया। प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस क्या होगा, शुरू में मैंने एक्सरसाइज करा, ये बिल्कुल इजी है। तो देखिए प्लीज सिट डाउन में प्लीज आया है तो इसके स्थान पे आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, पीछे क्या रहा सिट डाउन, और सिट डाउन लिख दीजिए, आपका उत्तर सही। बहुत इजी है, समझ में आ गया ना, ठीक है। यहां देखिए सिट डाउन और मान लीजिए ऑर्डर है, ब्रैकेट में दिया ऑर्डर, इसका मतलब ऑर्डर दिया है, सिट डाउन ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, केवल सिट डाउन लिखा और ब्रैकेट में से ऑर्डर देंगे तो समझ जाइए कि यू आर ऑर्डर टू करना है, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। कम हियर, यहां पर भी आपको ऑर्डर दिया है तो यू आर ऑर्डर टू कम हियर। वर्क हार्ड, यदि ऑर्डर दिया गया है तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ऑर्डर या एडवाइज, यहां पे एडवाइज है, एडवाइज, तो ऐसी स्थिति में हो गया यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट करो, ऐसे सेंटेंस भी पूछे जाते हैं काफी। तीनों में देखिए सिट डाउन ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर टू हो जाएगा, कम हियर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, वर्क हार्ड एडवाइज है तो एडवाइज्ड हो जाएगा कि यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में यहां पर देखिए मैंने आपको कहा था लेट का प्रयोग बता दिया, उसमें डबल ऑब्जेक्ट आपको बता दिया, प्लीज काइंडली के बता दिए किस प्रकार से होते हैं। यहां इसके बाद में ये हमारे लिए सबसे लास्ट के तौर पे समझे हम, इस प्रकार के सेंटेंस न केवल बोर्ड में 10वीं बोर्ड में 6ठी से 12वीं तक काफ़ी क्लासों में RBSE, CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में पूछी जाती हैं। NDA के अंदर एयरफोर्स में नीट का जो रीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत ये एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। जैसे पूछा है कि हु टॉट यू इंग्लिश, एक्टिव वॉइस दिया गया है, उसमें जब भी सेंटेंस में उसमें दिया हु से शुरू है तो हु, आंसर बाय हुम से होगा, बाय हुम, ठीक है। उसके बाद में देखिए टॉट, टॉट कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया कौन सी होती है, वाज या वर, तो यहाँ पे देखिए यू आ रहा तो यहाँ पे वर, बाय हुम वर यू, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हट जाएगा, ध्यान रखना है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, लेकिन आप पहले वाले पे जाइए, ये दो प्रकार से बनता है इसलिए बताया आपको, दो प्रकार से बनता है। आप फर्स्ट टाइप को करें, सेकेंड टाइप में आपकी मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और यदि आप कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है कि हु, उसके बाद में वर, यू है इसलिए वर आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई इंग्लिश, और बाय, ये बाय शब्द लास्ट में चला जाएगा इस टाइप से। अन्यथा बाय होम करके, बाय होम करना है, WHOM करना है, हु है तो हु का हु, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। जैसे हु रॉट द महाभारत, ठीक है, तो हु लिखा है तो हु का क्या हो जाएगा, बाय होम। उसके बाद में सिंगुलर है, बाय होम वाज द महाभारत। उसके बाद में थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटन, तो रिटन हो जाएगी।
और पता कैसे चला, यहाँ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर आएगा, ठीक है। या फिर हु वाज द महाभारत रिटन बाय, हु वाज द महाभारत रिटन बाय, या तो फिर इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट में हु रॉट दिस बुक, ध्यान दीजिए, हु रॉट दिस बुक, तो इसमें देखो हु आया तो बाय हुम कर दीजिए, उसके बाद में दिस बुक एक वचन के रूप में तो वाज लगा दीजिए, दिस बुक, और उसके बाद में रॉट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, या हु वाज दिस बुक रिटन बाय। इस रूप में ये पैसिव वॉइस पूछा जाता है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रकार के जो भी प्रश्न है ध्यान देना है। हु का जो प्रयोग है, तो जब हु से सेंटेंस पूछा जाएगा, पैसिव वॉइस की बात है तो बाय हुम से शुरू करते टेंस की पहचान करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हम पढ़ते हैं कर्ता सेकंड फॉर्म कर्म यानी पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस जैसे वॉज ये वर और थर्ड फॉर्म, इसमें तो इसमें वॉज और थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार से इसमें वॉज और थर्ड फॉर्म, इस टाइप से ये बनेगा। आगे और देख लीजिए, हु हैज स्टोलन हर, अब यहाँ पे देखिए वहां पे वॉज था, यहाँ हैज लाए हम, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तो बाय हुम तो वही होगा बाय हुम, लेकिन यहाँ हैज है तो हैज और ये हर पेन बीन, तो हैज का हैज बीन परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का हैज बीन होगा और थर्ड फॉर्म, तो बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन, या फिर हु हैज हर पेन बीन स्टोलन बाय, तो फर्स्ट वाला ठीक रहेगा, बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन, हैज बीन इस रूप में आएगा। हु टॉट हर रशियन, बाय हुम वाज टॉट रशियन, ठीक है, बाय हुम वाज टॉट हर रशियन, इस टाइप से आप बनाएं। हु वाज सी टॉट रशियन बाय, नहीं तो इसमें बनाएंगे तो हर का सी हो जाएगा। हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश, देखिए यहाँ पे हु वाज टीचिंग, बाय हुम वाज ही बीइंग टॉट इंग्लिश। अब क्यों, क्योंकि वाज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या बनेगी, वॉज बीइंग बनेगी, वॉज बीइंग बनेगी, वॉज बीइंग। उससे पहले यहाँ पे कर्ता के रूप में आ गया, बाय हुम वॉज ही बीइंग टॉट इंग्लिश, या फिर हु वॉज ही बीइंग टॉट इंग्लिश बाय, फर्स्ट वाला ठीक रहेगा। इस रूप में ये पैसिव वॉइस के तौर पे इसमें भी बनता है बहुत अच्छे तरीके से। हु का प्रयोग आपके जरूर आएगा, चाहे आप 6ठी से 12वीं के हो, आरबीएसई सीबीएसई कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में देखिए। नेक्स्ट में द टीचर टॉट हर इंग्लिश, अब यहाँ देखिए डबल ऑब्जेक्ट का जो है डबल उसमें भी ले लिया कि द टीचर टॉट हर इंग्लिश, तो सी ये देखिए हर है, हर का हो गया सी, सेकेंड फॉर्म में कर्ता सेकेंड फॉर्म कर्म डबल ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो पास्ट सिंपल के तौर पे दिया है तो ऐसी स्थिति में वॉज वर, तो सी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। या दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, आप फर्स्ट तरीका ही अपनाएं, सेकेंड वाला थोड़ा गड़बड़ रहेगी क्योंकि आपने टू नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इंग्लिश वाज टॉट हर बाय द टीचर, इस रूप में होता है, ठीक है ना, इंग्लिश वाज टॉट टू हर बाय द टीचर, इस टाइप से बनेगा। डायरेक्टर ऑफर्स हिम ए जॉब, द डायरेक्टर ऑफर्स हिम ए जॉब, तो ही इज ऑफर्ड ए जॉब बाय द डायरेक्टर, या फिर अ जॉब इज ऑफर्ड टू, ठीक है ना, यहाँ पे ऑफर्ड टू, तो टू नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि पहले वाला ही इज ऑफर्ड ए जॉब बाय द डायरेक्टर। टॉट हर इसमें हो गया, द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ, तो इसमें देखिए मी का हो गया आई के साथ में ये टोल्ड था इसलिए वॉज, थर्ड फॉर्म द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन, द ट्रूथ वाज टोल्ड टू मी बाय द चिल्ड्रन, इस प्रकार से ये टू मी, इसी प्रकार से ये टू हर, यहाँ पे टू हिम, इसमें टू मी, इस टाइप से टू लगाना जरूरी होता है, वहाँ भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अच्छा ये कि आप फर्स्ट टाइप को प्रीफर करें, फर्स्ट टाइप जो है दे रखे हैं ये डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, डबल ऑब्जेक्ट का सवाल 100% पूछा जाएगा। 10th वाले तो नोट कर लें, 10th में डबल ऑब्जेक्ट का सवाल जो पैसिव वॉइस का है 100% पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। हर हस्बैंड
हर हस्बैंड ब्रॉट हर एन अर्निंग, तो शी वॉज बॉट एन अर्निंग बाय हर हस्बैंड एन, सॉरी ईयर रिंग, ईयर रिंग जो है, ईयर रिंग, शी वॉज बॉट, ईयर रिंग जो है, ईयर रिंग, EARRING, ईयर रिंग हो गई कर्णफूल जो होते हैं। तो एन ईयर रिंग वॉज बॉट फॉर हर बाय हर हस्बैंड, या फिर शी वॉज बॉट एन ईयर रिंग बाय हर हस्बैंड, इस रूप में। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, तो इसमें देखिए मी का आई, सेकेंड फॉर्म में वॉज लगा, आई के साथ वॉज लगता है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आ गई। ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, स्टोरीज आ गया, बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। या फिर इसको आप लेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 को आगे लो, स्टोरीज, स्टोरीज बहुवचन है इसलिए वर लगा, उसकी थर्ड फॉर्म मी बाय टोल्ड टू मी बाय माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ टू लगाना जरूरी है। आगे देखिए, फिर हम लेते हैं स्पीकिंग को लेकर के कुछ सेंटेंस। विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, लता और आसाज, कि आपको कौन से गाने पसंद है, लता के या आशा के। विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, अधिक महत्व देना, तो इस टाइप से आप मित्र को भी पूछ सकते हैं। विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, लता और आसाज। तो मान लीजिए वो कहता है आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। इट इज़ द नॉवल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे, ये वह उपन्यास जो तुमसे कल मांग कर लाया था, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस टाइप से इट इज़ द नॉवल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, मान लीजिए आपको कोई भी पूछना है विच इज़ योर फेवरेट मूवी, फेवरेट मूवी, पसंदीदा मनपसंद फिल्म कौन सी है, तो जाए साउंड ऑफ म्यूजिक, तिरंगा, इस प्रकार से आप कि मेरे को तिरंगा जो फिल्म है वो सरफरोश पसंद है, इस प्रकार से बॉर्डर फिल्म पसंद है, इस प्रकार से कोई, तो उसको लेकर के। व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। इन द मॉर्निंग, या आई रिवाइज माई लेसन इन द मॉर्निंग। When are you coming to us, जैसे आप अपने मित्र को फ़ोन पे कह रहे हैं कि when are you coming to us, आप हमारे पास, हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, तो वो कहेगा, या आप जवाब दे as soon as I get time, जैसे समय मिलेगा मैं आऊँगा। as soon as I get time, आपको बोला as soon as I get time, मित्र को आप बताएं या आपका मित्र आपको बताए as soon as I get time, जैसे ही समय मिलेगा। when did you meet संजय, संजय से कब मिले, संजय कोई भी आपके मित्र का कोई भी नाम हो, तो कब मिले थे, कि लास्ट संडे। व्हेन ही केम टू दिल्ली, व्हेन ही केम टू जोधपुर, व्हेन ही केम टू जयपुर। लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे या सैटरडे जो भी, कि लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आया था। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफ्तर में। फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, किताबें कहाँ से खरीदते हो, इसको लेकर के पहले ही बताया था मैंने। तो फ्रॉम पुस्तक महल दरियागंज, यहाँ से खरीदते हैं, या और भी कहीं हैं तो उसको लेकर के बताएं। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। ऐसी स्थिति में आई लिव इन रूपनगर, आई लिव इन, आप उसमें बोल सकते साथ में आई लिव इन रूपनगर, या सीधा भी बता सकते हैं कि रूपनगर, स्पीकिंग में चलेगा। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट्स, आपने सूट कहाँ से खरीदा। फ्रॉम कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस से खरीदा, इस रूप में। तो ये हमारे ज़्यादातर जो भी है स्पीकिंग को लेकर के, अभी हमने थोड़ी सी इसको स्पीड बढ़ाई है, और अब जो आगे क्लासेज आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी किस प्रकार फ्रेजल वर्ब से बनते हैं, किस प्रकार के कोई एक सेंटेंस से सैकड़ों सेंटेंस हम कैसे बनाएं, उसको लेकर के हम एक ऐसा वर्ड लें उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाई जाए, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे स्पीकिंग में। फॉर्म्स के बारे में आपको बताते रहेंगे, बहुत सारी फॉर्म्स। अच्छा, ऑपोजिट वर्ड्स जो भी होते हैं, ऑपोजिट से उसको लेकर के, सिमिलर वर्ड जो हमारे एग्जाम में काम में आते हैं, उसको लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा।
ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको दे देता हूं। राहत, अकाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व विभाग, सत्य, सुंदर। देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, राहत, अकाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व विभाग, सत्य, सुंदर, इनको लेकर के कि क्या इसको बोला जाता है उसको लेकर के आपको इंग्लिश में लिखना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट अब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, और आप इसको लेकर के आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से सुप्रीम तरीके से हम कैसे सीखें, इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। कंपटीशन का भी आपका ध्यान रखा जाएगा कि आपके लिए क्लास न केवल स्पीकिंग में यूज़फुल हो, बल्कि आपके कंपटीशन के अंदर आप करियर रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सहायक हो। इसको लेकर के बिल्कुल आपके, चाहे वो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, STC, या फिर आप कोई रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको लेकर के, या फिर NDA का, एयरफोर्स का, उसमें रेलवे वगैरह जो भी जिसमें इंग्लिश है उसको लेकर के, तो अलग अलग इस टाइप से आपके सभी प्रकार का मटेरियल शामिल करते हुए आपकी क्लास में इस बिल्कुल ही जो फ्री ऑफ चार्ज क्लास चलती है इसमें आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। पूरे आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसा कि बोल रखा है हमने कि सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके साथ है। और साथ ही साथ आप लाइक शेयर ज़रूर करें, आपके नाम के माध्यम से बिल्कुल बताया जाएगा। और बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।